हाँ जी। तो अब ये अकाउंट बनेगा मेन वर्क में। तो जो भी पीछे हमने सारा कुछ ये किया है, ये हमारा वर्किंग नोट था। अब अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। क्या लिख रहा हूं मैं? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर अकाउंट बन रहा है हायर परचेजर का। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, बुक्स अलग चीज होती है, अकाउंट्स अलग चीज होती है। इफ आई एम अ सेलर एंड यू आर बायर, और मैंने आपको सामान उधार पे बेचा हो, तो क्योंकि मैं सेलर हूं और मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो आप मेरे डेटर हो। क्योंकि मैं सेलर हूं और मैंने आपको सामान बेचा था उधार पे और मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो जिनसे पैसे लेने होते हैं वो डेटर होते हैं। तो डेटर का अकाउंट बना रहा हूं मैं। देखा जाए तो आई एम अ सेलर, मैं अपनी बुक्स बना रहा हूं। मैं अपनी बुक्स के अंदर अपना नाम नहीं लिखूंगा, बायर का नाम लिखूंगा, उसका नाम लिखूंगा जिससे मैंने पैसे लेने हैं। तो इसीलिए आपको ना पेपर में बोलेंगे हायर परचेजर का अकाउंट बना के दिखाओ। तो जब भी आपको आपके पेपर में हायर परचेजर का अकाउंट मांगा जाए, तो आपको बुक्स किसकी बनानी होगी? आपको बुक्स बनानी है हायर वेंडर की। आपको बुक्स बनानी है हायर वेंडर की। वेंडर की बुक में अकाउंट बनेगा हायर परचेजर का। बिकॉज आई एम अ सेलर, आई एम अ हायर वेंडर, मैं अपनी बुक में जो अकाउंट बनाऊंगा वो हायर परचेजर का अकाउंट बनाऊंगा। और हायर परचेजर मेरे लिए कौन है? डेटर। और डेटर वो होती है जिनसे पैसा लेना होता है। इसलिए ये वाला अकाउंट जो है वो इस तरफ प्लस हो रहा है और इस तरफ क्या हो रहा है? माइनस। तो डेबिट वाली साइड प्लस है और क्रेडिट वाली साइड क्या है? माइनस। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो। और एक और बात, मैं तो सेलर हूं, ये तो मैं अपनी बुक्स बना रहा हूं, और क्योंकि मैं सेलर हूं तो मैं अपनी बुक में अपना नाम तो लिखूंगा नहीं, मैं सामने वाले का नाम लिखूंगा। और सामने वाला बंदा कौन है? बायर, डेटर, क्योंकि मैंने उससे पैसे लेने हैं। और एक और बात, अगर मैं सेलर हूं तो मेरा तो काम है ट्रक्स बेचने का। तो ट्रक्स मेरे लिए क्या है? गुड्स, यानी कि मेरी सेल्स। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। मैंने जनवरी 1 2012 को, आपको याद है एक ट्रक 2 लाख का था, तीन कितने के हो गए थे? 6 लाख रुपए के। तो 6 लाख रुपए मैंने अपने डेटर से लेना है, इसलिए प्लस वाली तरफ लिख रहा हूं भाई, 6 लाख रुपए लेना है। और इमीडिएटली उसने मुझे 50,000 रुपए एक ट्रक की डाउन पेमेंट करी थी। तो 3 ट्रक की कितनी होगी थी? 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए उसने मुझे डाउन पेमेंट कर दी थी। तो वो मैं यहां लिखूंगा ऐसे, बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखूंगा डीपी, बोले तो डाउन पेमेंट 1.5 लाख। और ये उसने कब करी है? जनवरी 1 2012 सेम डेट को कर दी थी। अब आप मुझे बताओ, 6 लाख मैंने लेना था, इसलिए मैंने लिखा था प्लस वाली तरफ, इसलिए लिखा था प्लस वाली तरफ, जिसमें से 1.5 लाख रुपए मुझे मिल गया था इमीडिएटली, तो वो माइनस हो गया। तो 6 लाख मुझे 1.5 लाख तो मिल ही गया। अब बैलेंस कितना रह गया था? याद करो, 4.5 लाख। उस 4.5 लाख की हमने 3 किस्तें बनाई थी, याद है आपको? 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख टाइप। एनीवे आपको मैं अकाउंट इतना डिटेल में समझा रहा हूं, बस मैं कहना ये चाहता हूं कि जो टू साइड है वो है पैसे आने की, आई मीन वो प्लस वाली तरफ है, और बाई साइड माइनस। अगर पैसा मिल चुका है तो दोबारा थोड़ी ना मिलेगा, इसलिए माइनस। अच्छा, और बुक्स क्लोज कब होती हैं? दिसंबर में। तो अब ये साल जब क्लोज होगा ऐसे, 31 दिसंबर 2012, टू इंटरेस्ट ड्यू। आपको याद है पहले साल का ब्याज? याद है आपको पहले साल का ब्याज? ये याद है आपको? ये देखो, 67,500। क्या है ये? सर ये वो पहले साल का ब्याज है जो आपके ऊपर इंपोज किया गया था, 4.5 लाख का 15%। ये ब्याज मैंने आपसे लेना है 67,500। सर प्लस वाली तरफ क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये पैसे मैंने आपसे एक्स्ट्रा लेने हैं ऊपर। अच्छा, फिर 31 दिसंबर 2012 को आपको याद होगा, आपने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट, ये वाली आपकी जो ये पहली इंस्टॉलमेंट थी, ये वाली, ये 2,17,500, ये आपने मुझे पे कर दी थी। तो जब आपने ये 2,17,500 मुझे पे कर दिया था, आपने आई मीन बायर ने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट जब पे कर दी थी, तो उसके अंदर उसने ये 67,500 का जो इंटरेस्ट था वो भी पे कर दिया होगा। तो इधर आके लिखो ऐसे, बाय बैंक, ये है इंस्टॉलमेंट नंबर 1। डेट क्या है? 31 दिसंबर 2012, 2,17,500। अब इसको ऐसे क्लोज करो।
और अब इस बात से ये सीखो कि ये जो ब्याज है पहला वाला, ये जो ब्याज था 67,500 का जो ये ब्याज है, ये ब्याज इस इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या हो चुका है, मेरे को क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। ये पैसे मुझे क्या हो चुके हैं, रिसीव्ड, पास्ट टेंस, रिसीव हो चुके हैं। मतलब मैंने इतने पैसे लेने थे और पूरा साल जब मैं इंतजार करूंगा तो क्या लगाऊंगा, ब्याज लगाऊंगा। मतलब पहले साल मैंने ये 6 लाख भी लेना था और 31 दिसंबर तक मैंने 67,500 भी लेना था। दोनों प्लस करके 6,67,500, 6,67,500। मतलब ये पैसे मैंने लेने हैं, जिसमें से 1.5 लाख रुपए मुझे 1 जनवरी को मिल गया था और 2,17,500 मुझे 31 दिसंबर को मिल चुका है। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अब बताओ 6,67,500 मुझे लेना था, जिसमें से 1.5 लाख मुझे मिल चुका है, 2,17,500 मुझे मिल चुका है। अब पेंडिंग कितना रह गया है, 3 लाख बाय बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2012। वही सीडी आगे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 3 लाख। फिर यहां आएगा ऐसे जनवरी 1 2013। चलो जी, अब ये साल कब क्लोज होगा सर, ये होगा दिसंबर 31 टू इंटरेस्ट ड्यू। सर अब अगले साल मैंने 3 लाख रुपए लेना है ना। अब यार जनवरी से लेकर दिसंबर पूरे 12 महीने अगर मैं इंतजार करूंगा तो फ्री का इंतजार होता है क्या, या इस 3 लाख के ऊपर हम ब्याज लेंगे अभी 15% पूरे साल का। वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, हमने निकाला हुआ है। अब ये देखो ना, हमारा दूसरा ब्याज कितना है, 45,000। यही ब्याज अब यहां लिखो। फिर उसके बाद मुझे बताओ कि 31 दिसंबर 2013 को जो दूसरी इंस्टॉलमेंट थी, क्या वो उसने टाइम से पे करी है? यस सर, ये लो जी 1,95,000, ये थी उसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट। क्या उसने ये पे कर दी है? यस सर, दूसरी पे पास था वो, फेल कहां हुआ था, आखिरी वाली तीसरी पे। तो ये कितना पे करा उसने, 1,95,000। आ जाओ फटाफट आ जाओ। अगर पैसे मिल चुके हैं तो बाई साइड में लिखेंगे बाय बैंक इंस्टॉलमेंट नंबर सेकेंड 31 दिसंबर 2013 को। कितना उसने पे करा था, 1,95,000। फिर अब इसको क्लोज कर दोगे। 3,45,000 लेना था, 3,45,000 लेना था। अब 3,45,000 में से उसने 1,95,000 दे दिया, पेंडिंग कितना रह गया, 1.5 लाख पेंडिंग रह गया। इसको क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस सीडी 31 दिसंबर। फिर इस सीडी को दोबारा क्या करेंगे, यहां पर टू बैलेंस बीडी 1.5 लाख, डेट आएगी 2014 जनवरी 1। अब यार जब ये वाला साल जनवरी वाला क्लोज करोगे दिसंबर 31, अब बताओ जनवरी से लेके दिसंबर तक हो गए 12 महीने। पूरा साल 12 महीने इंतजार करेंगे, 1.5 लाख रुपए लेना है अभी हमने, फ्री में रहेगा क्या? या 1.5 लाख के ऊपर 15% ब्याज लगाएंगे। अब सर तीसरे साल का ब्याज कितना है? सर तीसरे साल का ब्याज है ये 22,500। ये तीसरे साल का ब्याज आपको यहां पे आके लिखना है, टू इंटरेस्ट ड्यू 22,500। मैं आपको बार बार कह रहा हूं प्लस वाली तरफ, मतलब ये सारे ये जो टू साइड में मैं पैसे लिख रहा हूं ये मुझे लेने हैं, ये मुझे मिलने हैं, और बाई साइड में वो लिख रहा हूं जो मिल चुके हैं। अब 1.5 लाख भी लेना था और पूरे 12 महीने इंतजार करने के बाद तीसरे साल का ब्याज था 22,500, वो भी लेना है। तो टोटल मिला के मैंने 1,72,500 लेना था, जिसमें से क्या उसने तीसरी किस्त मुझे टाइम से पे करी है? नहीं करी। तो अब आप मुझे बताओ ना, 31 दिसंबर 2014 को जो आखिरी किस्त थी, आप देखो पहले मैंने लिखा था यहां बाय बैंक डाउन पेमेंट, भाई पैसे मिल गए। फिर बाय बैंक, भाई पहली किस्त मिल गई। फिर बाय बैंक दूसरी किस्त मिल गई। अब बाय बैंक लिखूं, तीसरी किस्त मिली क्या? नहीं ना। तो सर बाय बैंक नहीं लिखना चाहिए, यहां लिखना चाहिए बाय गुड्स रीपोजेस्ड। क्या लिखना है? बाय गुड्स रीपोजेस्ड, बाय गुड्स रीपोजेस्ड। मैंने कितने ट्रक जब्त कर लिए थे? सर आपने 2 ट्रक्स जब्त करे थे। ये बुक्स किसकी बन रही है? सेलर की। किसकी बुक्स बन रही है ये? सर ये बुक्स बन रही हैं सेलर की, और सेलर ने
दो ट्रक्स की वैल्यू क्या लगाई थी, याद करो सर। हायर वेंडर ने 31 दिसंबर 2014 को क्या वैल्यू लगाई है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये देख लो। सर क्या वैल्यू लगाई है, 31 दिसंबर 2014 को वैल्यू लगाई है ये वाली 86,400। उसको आके यहां लिखो ऐसे। अब आप ना मुझे एक बात ये भी बताओ, ढंग से समझना, ये 6 लाख कितने ट्रक थे? देखिए सर, 2 लाख का एक ट्रक था, 3 ट्रक कितने के हो गए थे? 6 लाख। मतलब ये 6 लाख 3 ट्रक का पैसा है, और ये ब्याज भी, कुल मिला के 6,67,500 3 ट्रक्स का था। यानी ये 6,67,500 3 ट्रक का है, जिसमें से ये भी 3 ट्रक का मिल गया, ये भी 3 ट्रक का मिल गया। ये जो बचे हुए पैसे हैं ना 3 लाख के, ये 3 ट्रक के बचे हुए पैसे थे, 3 लाख रुपए जो आज भी लेने थे, सीडी को बीडी कर दिया। मतलब आप मानते हो कि ये 3 लाख जो है वो 3 ट्रक्स का पैसा है, बचा हुआ रिमेनिंग पैसा। फिर 45,000 का ब्याज ठोक दिया हमने ऊपर, और तो मतलब 3,45,000 मुझे 3 ट्रक्स का लेना था दूसरे साल के एंड में। तो 3,45,000 में से 1,95,000 उसने मुझे 3 ट्रक्स का दे दिया। अब 3 ट्रक का बच कितना गया था? 1.5 लाख। इस 1.5 लाख को मैं फिर नीचे लेके आया 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख कितने ट्रक्स का है? सर ये 1.5 लाख 3 ट्रक्स का है, जो कि तीसरे साल के एंड में 22,500 का ब्याज मुझे और भी लेना था इस 1.5 लाख के ऊपर। इन दोनों को प्लस करके 1,72,500 मुझे तीसरे साल के एंड में लेना था 3 ट्रक्स का। अब आप मानते हो कि ये 1,72,500 3 ट्रक्स का पैसा है जो तीसरे साल के एंड में लेना था। अब इन 3 ट्रक्स में से ये 2 ट्रक का पैसा, 2 ट्रक तो मैंने जब्त कर लिए। अब आप मानो 1,72,500 मैंने लेना था 3 ट्रक का, जिसमें से 2 ट्रक मैंने जब्त कर लिए, तो माइनस करके जो पैसे बच जाएंगे वो उस एक ट्रक का पैसा बचेगा, जो आज भी वो एक ट्रक मैं अपने बायर के पास छोड़ के आ गया था, और वो पैसा मैंने आज भी उससे लेना है। अभी पता लग जाएगा माइनस करके, 1,72,500 माइनस 86,400, 86,100। इसको कमी को आप तो बाय बैलेंस सीडी बोल के निकल लोगे, लेकिन समझाना तो पूरा पड़ेगा ना, क्या कि ये जो बैलेंस है 86,100, ये वो उस लेफ्ट 1 ट्रक का है जो आज भी मैंने अपने बायर से पैसे लेने हैं। आपको पता है ये मैं डेटर अकाउंट बना रहा हूं। डेटर अकाउंट में अगर ऐसे बाय बैलेंस सीडी निकलेगा तो ये मेरे क्लोजिंग डेटर्स हैं। तो मैंने अपने डेटरों से आज भी, मिस्टर बायर, आज भी मैंने जो एक ट्रक में तेरे पास छोड़ के गया हूं ना, उसका 86,100 आज भी मैंने तेरे से लेना है। इस बैलेंस सीडी का ये मतलब बनता है। अच्छा, आई होप ये आपको अकाउंट समझ आया होगा। इसके बाद यहां पर बनेगा गुड रीपोजेस्ड अकाउंट। अभी अभी मैंने यार यहां पे लिखा था बाय साइड में बाय गुड रीपोजेस्ड, ये बाय वाला गुड रीपोजेस्ड के 2 में चला जाएगा, क्रॉस पोस्टिंग जैसे अकाउंट्स में होती है। और नाम क्या आएगा ऊपर? हायर परचेजर का। आ जाओ फटाफट, आ जाओ यहाँ पे ऐसे, टू हायर परचेजर अकाउंट, और वैल्यू लगाई थी 86,400। ये सर इसके आगे डेट कौन सी थी चेक कर लो, आप खुद देख लो, 31 दिसंबर 2014। आप भी आ जाओ यहाँ लिख दो ऐसे, 31 दिसंबर 2014 ऐसे। आपको याद है आई एम अ सेलर, मैं वेंडर हूं। मैंने आपको 3 ट्रक बेचे थे, फिर मैंने आपके 2 ट्रक आपसे छीन लिए थे। इन्हीं ट्रक्स के ऊपर मैंने रिपेयर का 13,600 रुपये लगा के इनको सेकंड हैंड बेच दिया था। तो जो मैंने इनकी रिपेयर पे पैसा लगाया उसको मैं लिखूंगा टू बैंक ब्रैकेट में रिपेयर। इनकी रिपेयर पे मैंने 13,600 रुपये लगाया था, और वो 31 दिसंबर 2014, एक ही बारी बार बार वही डेट आती रहेगी। और उसके बाद फिर मैंने इनको बेच दिया था बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, 65,000 का बेच दिया था। ये कैलकुलेशन मैं कर चुका हूं, यहां पे आपको मैं बता चुका हूं। 86,400 के ट्रक्स थे, 2 जो मैंने जब्त करे हैं, इनके ऊपर 13,600 रुपये मैंने लगाया था। टोटल ये 99,900 के हो गए थे। इनको बेच दिया 65,000 में। और अब आप बताओ 99,900 की चीज़ को अगर आप 65,000 में बेच दोगे तो अभी भी आपको 34,900 का क्या हो रहा है? लॉस बाय P&L ब्रैकेट में लॉस। ये सारे काम कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर 2014।
इसको क्लोज करोगे ना, ये टैली हो जाएगा। ये मैंने अकाउंट बनाया था हायर वेंडर का। ये बुक्स किसकी बनाई है मैंने? हायर वेंडर की। ये भी बुक्स किसकी बनाई है? हायर वेंडर की। ऐसे ही नीचे फिर से बुक्स बनेंगी किसकी? हायर परचेजर की। बच्चे बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं हाय इतना बड़ा क्वेश्चन एक ही पेपर में करना है। सर 45 मिनट्स के अंदर आपको ये पेपर में करना है और 15 मार्क्स का पेपर में ये क्वेश्चन आना ही आना है सर। और हायर, अगर आप हायर परचेजर की बुक्स बनाते हो तो वो कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, आपको अब चीटिंग ही करनी है, कॉपी पेस्ट। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मान लो इफ आई एम अ बायर, अब मैं बायर हूं, पहले मैंने कहा था मैं सेलर हूं आप बायर हो, अब मैं कह रहा हूं मैं बायर हूं आप सेलर हो। मान लो मैं बायर हूं और आप सेलर हो और मैंने आपसे सामान खरीदा है उधार पे, अब मैंने आपको पैसे देने हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे पैसे लेने थे तो आप मेरे डेटर थे, अब तो मैं बायर हूं ना। अब अगर मैं बायर हूं और मैं आपसे सामान उधार पे लूंगा तो मैंने तो पैसे आपको देने हैं, तब आप कौन होगे? मेरे क्रेडिटर्स। तो इसीलिए इस बार मैं अपने क्रेडिटर का अकाउंट बनाऊंगा। इसीलिए अगर आपको पेपर में बोला जाए कि आपको हायर परचेजर यानी बायर की बुक्स बनानी है, तो अगर बायर अपनी बुक्स बना रहा है तो वो अपनी बुक में अपना नाम थोड़ी ना लिखेगा, वो तो उस वेंडर का नाम लिखेगा ना जिससे उसने सामान उधार पे लिया है अपने, वो उसका क्रेडिटर है क्योंकि मैंने उसको पैसे देने हैं। तो हायर वेंडर का जो अकाउंट बनता है वो परचेजर की बुक्स में बनता है। और हायर वेंडर खुद कौन है? क्रेडिटर है। किसके लिए ये क्रेडिटर है? बायर के लिए क्रेडिटर है, हायर परचेजर के लिए क्रेडिटर है। जब जब अगर आप वेंडर की बुक बनाते हो तब तो उसका काम है ट्रक बेचने का। अब वो तो अपनी बुक में बोलता है भाई मेरा तो काम ही ट्रक बेचने का, तो मैं तो बोलूंगा सेल्स। लेकिन जब बायर ट्रक खरीदता है तो वो तो अपना एसेट बना रहा है ना, वो तो अपना एसेट बना रहा है। तो वो यहां लिखेगा ऐसे, बाय ट्रक अकाउंट। उसने 6 लाख रुपए के 3 ट्रक खरीदे थे जनवरी 1, 2012। सर अब आप इसको इस तरफ क्यों लिख रहे हो? यार मेरे को बात बता, मैं बायर हूं, आई एम अ बायर, और ये क्रेडिटर। और मैं अगर बायर हूं तो मैं, अगर मैं अपनी बुक बनाऊंगा तो मैं अपनी बुक में तुम्हारा नाम लिखूंगा सेलर का, और मैंने सेलर को पैसे देने हैं और सेलर मेरा क्रेडिटर है और वो मेरी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जो होती है वो क्रेडिट साइड पे प्लस होती है। उल्टा अकाउंट, यानी यहां पर अगर डेटर का अकाउंट बनाते हो तो इस तरफ प्लस है इस तरफ माइनस है। लेकिन अगर आप इसका हायर परचेजर की बुक बनाते हो तो जो क्रेडिट वाली तरफ है वहां प्लस है और डेबिट में माइनस है, उल्टा हो जाएगा। अब मैंने देना 6 लाख था लेकिन मैंने इमीडिएटली कितना पे कर दिया था? 1.5 लाख रुपए। अब अगर 6 लाख में से मैंने 1.5 लाख पे कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी माइनस हो जाएगी। अब मेरी लाइबिलिटी 6 लाख की नहीं है, 4.5 लाख की है, क्योंकि 1.5 लाख तो मैंने माइनस करवा दिया ना, मैंने पे कर दिया। इसीलिए मैं यहां लिखूंगा ऐसे, टू बैंक ब्रैकेट में डाउन पेमेंट कब करी है? जनवरी 1, 2012। ठीक है। वैसे देखो जैसे आपकी, मैंने आपके आगे काम किया, फिर अब पूरा साल दिसंबर में खत्म होगा, दिसंबर 31। अब पूरा साल मेरे ऊपर क्या लगेगा? ब्याज। भाई सेलर को तो ब्याज मिलेगा मेरे से, लेकिन मेरे से पूछो ना, आई एम अ बायर। अगर मैं 4.5 लाख रुपए की 3 किस्तें बनवा रहा हूं तो पहले साल पूरे 4.5 लाख का ब्याज तो मुझे देना पड़ेगा ना। उल्टा उल्टा करना है मेरे को। अब आप ये देख लो, ये जो टू सेल था उसको मैंने बाय में लिखा, बाय ट्रक 6 लाख। और अब ये टू साइड में जो टू इंटरेस्ट है वो यहां बाय में आ रहा होगा, बाय इंटरेस्ट। अमाउंट कितना था उसका? 67,500। यहां भी लिख दो ऐसे, 67,500। उसके बाद ये तो हो गया ये। अब आ जाओ इस तरफ, यहां पर बाय बैंक है तो इधर आके लिख दो टू बैंक। इंस्टॉलमेंट नंबर 1, पहली इंस्टॉलमेंट दी थी 2,17,500 दिसंबर 31, 2012 को। अब बताओ, मैंने 6 लाख भी देना था, मैंने 67,500 भी देना है, मैंने कुल मिला के देना कितना है? 6,67,500। ये तो मैंने देना है, जिसमें से मैंने दे कितना दिया? सर 6,67,500 में से आपने 1.5 लाख की डाउन पेमेंट भी पे कर दी और एक किस्त थी 2,17,500 की, वो भी पे कर दी। अब मेरे ऊपर पेंडिंग कितना रह गया है? 3 लाख। इस कमी को बोलूंगा टू बैलेंस CD दिसंबर 31, 2012। CD को कर दो दोबारा यहाँ BD, बाय बैलेंस BD
3 लाख। ये आपका आ गया जनवरी 1 2013। अब ये वाला साल 2013 वाला साल चेक करो ऊपर, ये देखो 2013, यहां का टू बैलेंस बीडी टू में आ रहा है 3 लाख, और यहां देखो बाय में आ रहा है 3 लाख। मैंने कहा ना उल्टा हो ना, उल्टा सारा टेपना है आपको। अब ये देखो टू इंटरेस्ट ड्यू है ना, यहां पे कितना 45,000 टू में है, वो वहां बाई में जाएगा। अब ये हमारा दूसरा साल है, चेक करो पिछले अकाउंट के दूसरे साल में, यहां लिखा है आपने बाय बैंक 1,95,000, यहां लिख दो आप टू बैंक, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 कितना है 1,95,000। ये कब पे करिए इंस्टॉलमेंट, 31 दिसंबर 2013 को। फिर ये साल क्लोज कर देंगे। मतलब साल खत्म होने के बाद देखा जाए 3,45,000 मैंने पे करना था, 3,45,000 में से 1,95,000 की मैंने दूसरी किस्त जो है वो पे कर दी थी। अब पेंडिंग कितना रह गया 1.5 लाख, उसको लिखो यहाँ टू बैलेंस सीडी दिसंबर 31। फिर सर ये सीडी दोबारा एक बार बीडी होगा, बाय बैलेंस बीडी 1.5 लाख। अब ये आएगा साल आखिरी 2014 जनवरी 1। अब इस साल पूरे साल का मेरे ऊपर क्या लगेगा, ब्याज। सर अगर आप लेट पैसे पे करोगे तो आपके ऊपर ब्याज लगेगा, और आखिरी ब्याज लगा था 22,500, इसी का 15% निकाल के लिख दिया यहाँ 22,500, नहीं तो ऊपर जाके आप देख सकते हो। उसके बाद इसको यहाँ पर अब क्या बताओ, आखिरी किस्त मैंने पे करी थी, आखिरी किस्त मैंने पे करी थी कि ये ट्रक ले गए थे छीन के मेरे से, तो आप ऐसे लिखो टू ट्रक अकाउंट, और ट्रक की वैल्यू क्या लगाई थी 86,400। देखो देखो देखो, ये मैं तीसरा साल बना रहा हूं ना, ये मेरा तीसरा साल बन रहा है ना, चेक करो यहां के तीसरे साल के बाय साइड में लिखा था बाय गुड रिपोजेस्ट। सेलर ने अपनी बुक में लिखा था कि उसने ट्रक जब्त कर लिए हैं मेरे से, और मैं अपनी बुक में क्या लिखूंगा, ट्रक जब्त कर लिए या मेरे ट्रक लेके चले गए वो। और मेरा तो एसेट कम हो गया ना, तो मैं तो ट्रक लिखूंगा टू ट्रक, भाई मेरा एसेट माइनस हो गया, और उसकी वैल्यू क्या है 86,400। फिर इसको क्लोज कर देंगे। और यहां कमी निकलेगी टू बैलेंस सीडी। अब बताओ 3 ट्रक थे, 2 ट्रक वो छीन के ले गया, बच कितने गए, अब 1 ट्रक बच गया। ये लो जी दिसंबर 31। इस तरीके से मतलब आपको ये वाला अकाउंट बनाना है। तो जो क्रेडिटर का अकाउंट ये जो आप बना रहे हो, मेन तो आपका ये वाला अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, ये परचेजर वाला, ये बन गया तो ये टू सेल वाला वहां चला जाएगा बाय ट्रक के नाम से, ये टू इंटरेस्ट वहां बाय इंटरेस्ट हो जाएगा, ये टू बैलेंस बीडी वहां बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा, ये टू इंटरेस्ट वहां बाय इंटरेस्ट हो जाएगा, ये टू बैलेंस बीडी वहां बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा, ये टू इंटरेस्ट वहां पे जाके बाय इंटरेस्ट डी हो जाएगा। क्या हो रहा है वहां पे, बस क्रॉस पोस्टिंग ही तो करनी है। लेंदी मत समझना इस क्वेश्चन को, क्रॉस पोस्टिंग करनी है, सिर्फ टेपना है। मेन तो आपका ये वाला है पहला अकाउंट। अच्छा फिर उसके बाद आ जाओ ये इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब हायर परचेजर अपनी बुक में ट्रक का अकाउंट भी बनाएगा। आपको याद होगा ट्रक किसने खरीदे थे, हायर परचेजर ने, और उसने कहा था कि वो 25% का डेप्रिसिएशन लगा रहा है। तो ये जो अकाउंट बन रहा है ना हायर परचेजर का, ये 25% WDV वाला बन रहा है, के मेथड से बनेगा। तो लो जी, सबसे पहले बायर कह रहा है कि मैंने 1 जनवरी 2012 को उधार पे हायर वेंडर से ट्रक लिए थे, कितने 3 ट्रक लिए थे 6 लाख के, और पूरा साल उसने इनको क्या किया इस्तेमाल, वो भी 25%। तो बाय डेप्रीसिएशन एट द रेट 25% के हिसाब से 6 लाख का 25% डेप लगाओ आप पूरे साल का, ये आपका आ गया 1.5 लाख रुपए, पूरे साल का डेप आ गया दिसंबर 31। 6 लाख यहां पर भी आ गया 6 लाख, क्लोज करो कमी आएगी 4.5 लाख बाय बैलेंस सीडी दिसंबर 31। फिर सीडी को कर देंगे टू बैलेंस बीडी 4.5 लाख। ये आपका 2013 जनवरी 1। इस साल भी पूरा साल उसने ट्रक्स को क्या किया होगा इस्तेमाल, दिसंबर 31 पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दो एट द रेट 25%।
WDV का डेप है। WDV का डेप कैसे लगता है? रिमेनिंग वैल्यू, पुराना डेप माइनस कराने के बाद जो बची हुई वैल्यू आती है उसके ऊपर डेप लगा देते हैं WDV वाला। तो 6 लाख में से 1.5 लाख माइनस कराने के बाद ट्रक 4.5 लाख के बच गए थे। अब इस 4.5 लाख का 25% डेप लगाओगे पूरे साल का। 112,500 पूरे साल का डेप लगा दिया, इस साल को क्लोज कर दो। 4.5 लाख माइनस 112,500, ये आपका आ गया 337,500 बाय बैलेंस CD। 4.5 लाख, 4.5 लाख CD को दोबारा से कर दो नीचे 2 बैलेंस BD 337,500। लो जी, जनवरी 1 2014। अब इस पूरे साल ये कितने ट्रक है अभी फिलहाल? 3 ट्रक है ना। ये 337 को 3 से डिवाइड कराओ। एक ट्रक कितने का आ रहा है? 1,12,500 इंटू 3, मतलब 3 ट्रक। यहां 4.5 लाख को 3 से डिवाइड कराओगे तो 1.5 लाख इंटू 3, और यहां 6 लाख को 3 से डिवाइड कराओगे तो 2 लाख इंटू 3। ठीक है जी। हर साल ट्रक डेप्रिशिएट हो रहे हैं ना। आज तीसरे साल की शुरुआत में 1,12,500 का एक ट्रक था। पूरा साल ट्रक इस्तेमाल करे, उसके बाद जब्त हो गए थे। याद करो, 3 में से 2 जब्त हो गए थे। लेकिन जब्त कब हुए थे? साल खत्म होने के बाद। तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना पूरे साल का ही, क्योंकि ट्रक जब्त तो 31 दिसंबर को हुए थे। तो आज इधर आ जाओ, फटाफट लिखो दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन किसका? 2 ट्रक का। उसके बाद वो जब्त हो गए थे बाय गुड्स रिपोजेस्ड। उसके बाद या तो फायदा हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, लॉस ही हो रहा होगा। ये सारे काम कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर को। और उसके बाद जो एक ट्रक बच जाएगा उसके ऊपर डेप भी लगाना है पूरे साल का। देखो जी, हमारा यहां 1,12,500 के हमारा एक ट्रक था। 3 ट्रक कितने के थे? 337,500। तो एक ट्रक कितने का है अभी? 1,12,500। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। 6 लाख का ट्रक है, ठीक है जी। 6 लाख पहले साल आपने इसके ऊपर लगाया 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन, कितने के बच गए? 4.5 लाख। फिर अगले साल आपने इसके ऊपर डेप लगाया था 1,12,500 का, फिर कितने के बच गए? 337,500 के। ये अभी कितने ट्रक है टोटल? सर ये 3 ट्रक हैं। 3 से डिवाइड कराया तो एक ट्रक कितने का है? 1,12,500, 1,12,500, 1,12,500। ये हमारे 3 ट्रक हैं। ये तीनों ट्रक पूरा साल इस्तेमाल हो रहे हैं। 25% का डेप लगेगा, क्योंकि WDV का डेप है तो रिमेनिंग वैल्यू जो होती है उन्हीं पे लगता है। तो 1,12,500 का 25% पूरे साल का 28,125, 28,125, और इसका भी 28,125, मतलब तीनों का पूरे पूरे साल का डेप। अच्छा, अब इन दोनों का डेप कितना पूरे साल का? 28,125 को इंटू 2 करो, 2 का आया 56,250। वो डेप आपको यहां लिखना है 2 ट्रक्स का, 56,250। अब आप बताओ, 1,12,500 वाला ट्रक 28,125 का यूज हो गया। 1,12,500 माइनस 28,125 का यूज हो गया, कितने का बच गया? 84,375 का बच गया। ये भी 84,375 का बच गया, और ये भी 84,375 का बच गया। ये 84,000 और ये 84,000, ये जो बच गए हैं इनको प्लस करें जरा। 84,375, ये दोनों कितने के हो गए? 1,68,750। और इनको जब्त कितने का कर लिया था उसने? सर इनको जब्त करा था, इनकी वैल्यू लगाई थी 86,400। अब मुझे एक बात बताओ, इन ट्रक की वैल्यू 86,400 अगर लगाई जा रही है तो अभी भी 82,350 का क्या हो रहा है? लॉस ही तो हो रहा है। और जो ट्रक बच गया था 1,12,500 वाला, इसके ऊपर पूरे साल का डेप लगाया था तो 28,125 आया था, 25% का डेप। वो भी लिखो, और अब इसको आप क्लोज कर दो।
बाय बैलेंस सीडी दिसंबर 31। अब जाके फाइनली ये क्वेश्चन जो है हमारा सारा खत्म होगा।